हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का सफ़र 2.0। सो गाइस, यहाँ पर आज हम फिर से पार्ट 3 अपना लेकर आ चुके हैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप का। तो यहाँ पर ये पार्ट 3 रहने वाला है वीडियो का। तो अब तक अगर आपने यहाँ पर पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर वहाँ पर से देख लीजिए, जिसको अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने देखकर हेल्प ली है। तो यहाँ पर आज हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। आगे वीडियो के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, जिसके आंसर भी दिए होंगे, उसे मैं आपको बताऊंगा और एक्सप्लेन भी करूँगा। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान रहने वाली है। अगर आप इन तीनों वीडियोस को देख लेते तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर हमने बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस किए हैं लास्ट 2 वीडियोस में, और इस वीडियो में भी हम बहुत सारे MCQ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो आप वो 2 वीडियोस ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो यहाँ पर समझ में आने वाला है। तो चलिए आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ असेसिंग एन एम्प्लॉयज़ जॉब परफॉर्मेंस इज नॉन एज ऑप्शन नंबर बी पर्सनल अप्राइजल। Performance appraisal is the correct option for this question. The systematic process of assessing an employee's job performance is known as performance appraisal. यहाँ पर क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ assessing an employee's job performance is known as performance appraisal. The criteria of evaluation is the project on which the employee worked and the contribution towards the organization. तो यहाँ पर ये क्या होता है परफॉर्मेंस अप्राइजल, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। परफॉर्मेंस appraisal is also known as dash or dash. तो ऑप्शन नंबर ए परफॉर्मेंस रिव्यू एंड एनुअल रिव्यू। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस रिव्यू हो जाएगा और यहाँ पर एनुअल रिव्यू हो जाएगा। एनुअल रिव्यू और परफॉर्मेंस रिव्यू भी परफॉर्मेंस अप्राइजल को बोलते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द परफॉर्मेंस अप्राइजल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए है, मैनेजर कैन असाइन द राइट जॉब टू द राइट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज हर स्किल्स। दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ फील डीमोटिवेटेड आफ्टर असेसिंग देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयज़ फील डीमोटिवेटेड आफ्टर असेसिंग देयर परफॉर्मेंस। क्लेरिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। मैनेजर्स कैन असाइन द राइट जॉब टू द राइट एम्प्लॉय बेस्ड ऑन हिज हर स्किल्स। तो यहाँ पर जैसे क्लेरिफिकेशन में देखिए, इसके कई सारे एडवांटेज होते हैं। जैसे यहाँ पर जो मैनेजर है, जिसको जिस काम के लिए जो इंसान लायक है उसको यहाँ पर वो काम दिया जाता है। एम्प्लॉयज़ कैन एक्सेस द परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉयज़ कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस विद फिलो कोलीग्स। और जो यहाँ पर लोग होते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को दूसरे कोलीग जो होते हैं उनके साथ कंपेयर करके अपने वर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफॉर्मेंस अप्राइजल फैक्टर। ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स। तो कौन सा यहाँ पर फैक्टर नहीं है परफॉर्मेंस अप्राइजल का? अटेंडेंस है, एटीट्यूड है, क्वालिटी वर्क है। जो यहाँ पर नहीं है ऑप्शन वो है नंबर ऑफ सोशल मीडिया हैंडल्स। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल फैक्टर। फिजिकल यहाँ पर जो और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल फैक्टर नहीं है। अटेंडेंस है, अमाउंट ऑफ वर्क भी है, एफिशिएंसी भी है, फ्रेंडलाइननेस। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पर फिजिकल और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं है। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी, अमाउंट ऑफ वर्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्राइजल फैक्टर। ऑप्शन नंबर सी, अमाउंट ऑफ वर्क। Measuring actual performance and comparing actual performance with standards is one of the technique of performance appraisal in an organization. ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पर ये लिखा हुआ। तो इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है ट्रू और फॉल्स के रूप में। परफॉर्मेंस अप्राइजल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेसिस फॉर प्रमोशन, ट्रांसफ़र और डिमोशन। तो यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट ट्रू लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। परफॉर्मेंस अप्राइजल इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेसिस फॉर प्रमोशन, ट्रांसफ़र और डिमोशन। ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका क्लेरिफिकेशन भी दिया हुआ है, परफॉर्मेंस अप्राइजल इज एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ बेसिस फॉर प्रमोशन, ट्रांसफ़र और demotion. It helps in evaluating an individual's capabilities and let the organization plan a training session if necessary to improve the skills of the employee. तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भी यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्राइजल दिया हुआ है। तो इस पार्ट में हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं चारों ही यूनिट के। तो 1 2 3 जो भी अब कितनी भी यूनिट्स थी उन सभी के मिक्स क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं। आगे आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहाँ पर उसके आंसर्स भी गिवन
हैं। तो इस तरीके से हम आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके आंसर भी गिवन है वहाँ पर, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल टू द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड ऑप्शन नंबर सी मोटिवेशन। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 हमारा यहाँ पर दिया हुआ था, रेटर इज पोस्ट टू आंसर द रेडी मेड स्टेटमेंट एज गिवन इन द ब्लॉक ऑफ टू और मोर अबाउट द एम्प्लॉयज इन टर्म्स और ट्रू और फॉल्स। दिस मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नॉन एज ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है फर्स्ट चॉइस वो करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। मॉडर्न मेथड फॉर द परफॉर्मेंस अप्रेजल डज नॉट इंक्लूड, पर ऑप्शन नंबर ए बार्स जो है, बार्स इज द मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन नंबर 30 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ वाज डेवलप्ड बाय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीटर ड्रकर ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ एमबीओ यहाँ पर डेवलप किया था। तो इस तरीके से हमने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर उन क्वेश्चन को कहीं नोट कर लिया होगा। तो इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और यहाँ पर बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा।